सो आज मैं कर रहा हूँ एलिफेंट ईयर प्लांट की अनबॉक्सिंग। ये एक कस्टमर के द्वारा मंगाया हुआ प्लांट था, वो हमको बोले कि इसको लगाना है। एलिफेंट ईयर प्लांट का ये बल्ब है, तो बल्ब को किस तरीके से लगाया जाता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप ये देख लो कि बल्ब जो है किस तरीके से आया है। टिश्यू पेपर में ये लपेट के भेजा है और बल्ब जो है बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि कॉस्ट वाइज में बोलूँ तो 150 के करीब पड़ा था, उसमें 2 बल्ब हमको मिला है। जहाँ इसकी प्राइस की बात करते हो तो ये कॉस्टली प्लांट में अच्छा है। ये देखिए इसके थोड़े वाइट जड़ आए हैं और एक दूसरा वाला मुझे आई थिंक लगा कि ये ख़राब हो चुका है, ख़राब हो रहा है। ये ट्रांसपोर्ट में इसका हालत पंक्चर हो चुका है, देख सकते हो। ऊपर के जो है काले काले हो गए हैं और नीचे भी जो एरियल रूट जो थोड़ा निकलता है, एक प्लांट में है दूसरे वाले बल्ब में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे लगाने का। तो चलिए करते हैं आज इसकी रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम एक पॉट लेते हैं। जो सॉइल मिक्स मैं आपको बताऊंगा वही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि बल्ब उगाने के लिए सॉइल मिक्स सही होता है ये वाला, जहां मैंने पुणे की बड़ी बड़ी नर्सरी में देखा है वो। तो हम इसमें ले रहे हैं कोकोपीट। कोकोपीट की जगह आप कोको चिप्स यूज कर सकते हो, कोई भी चलेगा। शॉर्टकट और अफोर्डेबल में कोकोपीट हमको दिखता है, तो कोकोपीट हम ले रहे हैं। करीब 50% के करीब हमारा कोकोपीट ही रह जाएगा। उसके बाद गार्डन सॉइल हम बहुत कम, मतलब 10 से 15% के करीब आपको गार्डन सॉइल लेना है। परसेंट वाइज आपको याद रखना है और क्या करना है और भी बताऊंगा। वर्मी कंपोस्ट मात्र मैं 1 मुट्ठी के करीब ले रहा हूँ। 1 बिग स्पून आप बोल सकते हो, 1 मुट्ठी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसमें सैंड जो होता है रेती, उसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा लिया हूँ। 30% के करीब हमने सैंड लिया है। मतलब मुट्ठी में बोलूँ तो 4-5 मुट्ठी हमने सैंड का लिया है, जो रिवर सैंड होते हैं वो वाले, क्योंकि ये बल्ब उगाने के लिए बहुत बड़ी रोल निभाता है। क्योंकि अगर मिट्टी सोगी हो गए, खाली मिट्टी में लगा दो सोगी हो जाते हैं तो जल जाएंगे, यानी कि गल जाएंगे। उसके बाद हमने परलाइट का कुछ 10% के करीब हम परलाइट ही यूज़ कर रहे हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े नर्सरी में परलाइट की भी प्रायोरिटी रहती है जब प्लांट उगाया जाता है, तो बहुत अच्छा सा रोल निभाता है परलाइट भी। तो हम ये भी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं और इसमें हम ले रहे हैं मात्र 1-2 मुट्ठी, 2-3 मुट्ठी के करीब हम इसमें परलाइट डाल रहे हैं। आप डिपेंड करता है कि कितना बल्ब लगाना है। आप हमको जो है 2 बल्ब लगाने हैं, तो उसके अनुसार हमने डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रॉपरली आपको मिक्स करना है ताकि हर पार्ट में हर चीज़ें मिक्स हो जाए अच्छे से। अब जो है हमारा सॉइल मिक्स रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉट लेंगे होल्स वाले, जो गार्डन में पॉट यूज होता है, गार्डन पॉट इसको बोलते हैं, वो वाला पॉट हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब पानी स्टोर थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, जस्ट जो सॉइल मिक्स हमने रेडी किया है पॉट में फिल करेंगे पूरा तरीका से। इसी तरीके से करना है आपको। बाकी कोई भी मेथड हो सकता है, लेकिन ये मेथड मुझे लगा फुलफिल करेगा, क्योंकि हमने गार्डन पॉट इसीलिए लिया है कि इसमें पानी स्टोर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑलरेडी बल्ब जो है सड़ने लगते हैं, और पहले से भी देखे होंगे आपने सड़ रहा है थोड़ा। तो हमने इसमें पहले जो सॉइल मिक्स है रेडी कर लिया, ये देख सकते हो पूरा हमने फिल कर दिया, पूरा अच्छे से आप भर सकते हो। आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सॉइल मिक्स हमने यूज़ किया आपको रिप्लेसमेंट में क्या डालना है। वर्मी कंपोस्ट आपको कुछ ही मात्रा यूज़ करना, ज़्यादा नहीं। कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सैंड की मात्रा बढ़ा कम कर सकते हो, माटी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए जिसमें एरियल रूट, थोड़ा सा रूट जो हमको दिख रहा है, जो दाने दाने बने रहते हैं, यही जो है प्लांट को उगाने में सपोर्ट करेगा। ये वाइट वाला रूट आया है, मतलब ये प्लांट लगने के 99% चांस है प्लांट हमारा लग जाएगा। एलिफेंट ईयर प्लांट बहुत कॉस्टली प्लांट जाते हैं, आड़ू कैसे कई वैरायटी होती है, लेकिन प्लांट जो है कॉस्टली थोड़ा गिरता है। तो हम बल्ब से उगाने की कोशिश करेंगे, टाइम तो लगेगा। एक छोटा सा होल करेंगे, जितना हमारा बल्ब का साइज़ है उसके अनुसार होल करेंगे और जस्ट उस होल में प्लेस कर देंगे। थोड़ा भी दबाना नहीं है, इसीलिए हम अलग सा सॉइल मिक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम मिट्टी यूज़ करते तो इसमें नुकसान होने का संभावना बन जाता। तो हम इस तरीके से डाल दिए और ऊपर से मिट्टी डाल के पूरा एकदम भर दिए। अभी बातें ख़त्म नहीं होती है, दूसरे वाले को भी सेम टू सेम करना है और उसमें भी ऐसे होल करके आपको जस्ट बल्ब को डाल देना है। लेकिन प्रोटेक्शन आपको यही लेना है कि पानी आपको इसको कम चाहिए। मतलब हर वक्त आपको ये माइंड में रखना है कि इसकी मिट्टी जो है ड्राई ना होनी चाहिए। ड्राई ना होनी चाहिए कि लोग गलत समझ लेते हैं, मतलब कंटिन्यू पानी हमको डालना है, क्या ऐसा नहीं करना है। एवरेज अगर लेते हैं तो आपको दिन में अगर एक बार पानी डाल दिए तो नमी बनी रहती है, इसीलिए हम कोकोपीट यूज़ करिए। पानी को, वाटर को थोड़ा स्टोर करके रखता है।
इसके लिए। ओके, तो इस तरीके से आप अपने बल्ब को, खासकर जो बड़े बड़े बल्ब होते हैं या ऑलमोस्ट जो बल्ब होते हैं जो वो बल्ब से उगते हैं, जैसे अमर लिलीज़ हो गए, लिली के वैरायटी हो गए, सारे प्लांट को आप इस तरीके से लगा सकते हो। और ये जो मेथड है वेल प्रूवन है, मैं बड़े बड़े नर्सरी को देखता हूँ यही चीज़ें यूज़ करते हैं। परलाइट की प्रायोरिटी वो ज़रूर देते हैं, और बाकी कोको पीट की जगह तो बहुत और चीज़ें यूज किया जा सकता है जो नारियल के बेस पर ही कुछ तैयार हुआ। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको ये तरीका कैसा लगा, आप किस तरीके से इस प्लांट को उगाते हो ये भी मेंशन करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।